कर लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मॉडल कंपोजिट विद्यालय और मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास करने पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। ये सम्मान एक मंच की एक औपचारिकता होगी, लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान है जो उनके द्वारा जिन बच्चों को आज प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन बच्चों के भविष्य को समझाने और संवारने का काम हो रहा है, यही बच्चे जीवन भर उन्हें स्मरण करेंगे और अपने उस समय जब वह किसी पद और किसी पोजीशन पर जाएंगे तो उन शिक्षकों का स्मरण उनके मन में सदैव होगा। हमें अपने आप को इस रूप में बनाना है कि आप देश के भविष्य को गढ़ने का काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और ये महती जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है, ईश्वर प्रदत्त जो ये आपके पास एक हथियार है, इसका इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण के इस प्रवर्तमान कार्यक्रम के साथ जोड़िए। उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। याद रखना, समय और काल किसी का इंतजार नहीं करता है। जो भी व्यक्ति उसको अनावश्यक जाया करता है और स्वयं काल के प्रवाह का शिकार हो जाता है। हमें काल के प्रवाह का शिकार नहीं होना है, बल्कि इसके अनुरूप उससे 2 कदम आगे चल करके, आगे बढ़ करके जो दायित्व हमारे पास है, उस दायित्व के निर्वहन के लिए अपने आप को तैयार करना है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे हम लोगों ने बेसिक शिक्षा परिषद के उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना एनरोलमेंट करा चुके हैं, उन बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, बैग, शूज, स्वेटर, इन सब के लिए 1200 रुपए की डीबीटी के माध्यम से उन तक भेजने की तैयारी हुई है। एक साथ भेजा गया है। आप याद करिए, हमने जब आंकलन किया था कि सभी चीजें हम अगर उन बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, ड्रेस है, स्वेटर है, स्कूल बैग है, जूता मोजा है, स्टेशनरी है, तो हम लोगों ने जब आंकलन किया था तो हम लोगों ने देखा कि इस पे कुल खर्च होता है लगभग 900 से 1000 रुपया। फिर ये हुआ कि भाई इसमें थोड़ा सा और धनराशि बढ़ा करके देंगे तो आसानी से और भी अच्छा ले सकते हैं। उसको बढ़ा करके 1200 रुपया किया गया, और अब बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। और आज डीबीटी के माध्यम से ये पैसा उन बच्चों के अकाउंट में यहां पे हस्तांतरित किया गया है। मैं इसके लिए उन सभी अभिभावकों को, सभी शिक्षकों को हृदय से बधाई दूंगा जिन बच्चों के लिए धनराशि जा चुकी है। जो बच्चे जुलाई में अपना नामांकन कराएंगे, उसका तत्काल आप वहां से नामांकन करवा करके अगर यहां भेजेंगे तो उसका पैसा भी जुलाई में फिर यहां से बेसिक शिक्षा परिषद से उनका पैसा धनराशि चला जाए। लेकिन जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि जिस गांव में विद्यालय है, जिस गांव में विद्यालय है, उस गांव के विद्यालय को, उस गांव और उसके अगल बगल के किसी भी विद्यालय में, किसी भी घर में कोई बच्चा ऐसा न हो जो 5 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा है, उसको स्कूल जरूर लेकर के आइए। बड़ा उपकार होगा आपका समाज पे। और मुझे लगता है कि अपने इस नैतिक उत्तरदायित्व को एक शिक्षक के रूप में हमें निर्वहन करना होगा। हम इस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार करें। एक अभियान चलाएं जुलाई प्रथम सप्ताह में, स्कूल चलो अभियान का। अच्छा होगा प्रधानाचार्य आधे घंटे पहले स्कूल में आ जाए, शेष अध्यापक गांव में एक राउंड लगा करके फिर समय पे विद्यालय आ जाए। एक एक घर में पूछो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन कौन गए हैं, जो नहीं गए हैं क्यों नहीं गए हैं, क्या कारण है। बस आपका इतना पूछना पर्याप्त है। गांव की जो आपकी समिति है, विद्यालय समिति है, उस समिति को भी इसके लिए तैयार करिए। ग्राम पंचायत को तैयार करिए। गांव में एक माहौल बनाइए। पहले दिन विद्यालय खुलने पर गांव के ग्राम प्रधान से और स्कूल की ओर से भी लोगों को कहिए कि भाई
जो नए बच्चे आते हैं उनके अभिनंदन की तैयारी होनी चाहिए, ढोल नगाड़ा बजा करके उन बच्चों की तैयारी करिए, टीका लगाइए, उनको अच्छा विद्यालय में मिड डे मील उस दिन उपलब्ध करवाइए। एक माहौल दिखना चाहिए, गांव गांव में इस प्रकार का माहौल दिखना चाहिए। गांव गांव में फिर स्वच्छता का कार्यक्रम चलना चाहिए। अगर बेसिक शिक्षा परिषद गांव के अंदर किसी दिन ये कहे कि साहब स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ेंगे, कितना अच्छा मैसेज जाएगा। ग्राम पंचायत के अंदर कौन बेसिक शिक्षा परिषद करा रहा है? ग्राम पंचायत के साथ मिलकर गांव के प्रधान भी हैं, उनके सभी सदस्य भी हैं, पूरी ग्राम सभा भी है, वे सभी अभिभावक भी हैं। क्या कर रहे हैं? सफाई के अभियान के साथ जुड़े हैं, क्योंकि सफाई होगी हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे। गंदगी रहेगी तो सबसे पहले हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे उसकी चपेट में आएंगे। इसलिए इस बीमारी को ही हम दूर करना चाहते हैं। बीमारी के उपचार के बाद का समय बाद में आएगा, पहले हम उस बीमारी को पनपने ही नहीं देंगे। अगर यह संकल्प बेसिक शिक्षा परिषद भी उठा ले तो हर ग्राम पंचायत, हर नगर निकाय, हर वार्ड, सबसे अच्छा नेटवर्क तो आपके पास है, सबसे अच्छा हर गांव तक आप फैले हुए हैं। दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं 10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब? 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं, तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म का पहले चरण में विरोध होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, विरोध करने वाले अपना मुंह कहीं दिखाने वाला लायक नहीं बचते हैं। और हमें हमेशा रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। याद करना, जब भी रिफॉर्म होता है, इस रिफॉर्म का विरोध होता है। कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार होता है, बाल विवाह का रोकने के लिए जब अभियान चला था, व्यापक विरोध हुआ था। विधवा विवाह विरोध हुआ था। दहेज मुक्त विवाह की आप बात करेंगे, विरोध होगा। लेकिन अगर हमें स्वस्थ समाज की आधारशिला रखनी है तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। 7,409 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, 5,228 विद्यालयों में आईसीटी लैब, 51,667 शिक्षकों को आज टैबलेट वितरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। 503 पीएमश्री विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी, एससीईआरटी के संस्थानों में आपके एजुकेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो, आपने देखा होगा क्या एक मॉडल है, कैसे हम अच्छे शिक्षकों के पाठ्यक्रम को वहां व्यवस्थित तरीके से अन्य जगहों तक भी पहुंचा सकते हैं। एक अच्छा माध्यम बन सकता है। अब तो दुनिया के अंदर, या हम लोगों ने यूपी के अंदर भी कुछ जनपदों में प्रारंभ किया। जैसे हेल्थ में डिजिटल कंसल्टेशन है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पाठ को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो बाऊ हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे,
तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है, यानी यही नवाचार है। देखिए, कल दिल्ली में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण उसमें उपस्थित थे और लगभग 50 के आसपास ये संख्या थी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए, उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, लाखों बच्चों को उसके माध्यम से, लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ है। हजारों नौजवानों को रोजगार का सृजन भी हुआ है और ढेर सारे अन्य लोगों के लिए वहां पे अन्य रोजगार का सृजन, अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी नए संस्थानों के माध्यम से देखने को मिला है। प्रयास करने से परिणाम आते हैं।